इवन इस वीडियो में आज हम पीजीटी संस्कृत का सिलेबस देखेंगे जो आज स्टेट में अभी तक जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पीजीटी जो संस्कृत है उसमें पाठ्य पुस्तक कौन सी है, 15 नंबर की इसमें से आएगा। ये 4 भाग हैं इसमें, तो इसमें देखो सेम उसी प्रथमो भाग है और द्वितीय भाग है। जो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक लगती है, सेम उसी भाग प्रथम भाग और सेम उसी द्वितीय भाग, ये पुस्तक आपको अच्छे से करनी है। शाश्वती प्रथमो भाग है और इसमें से आपको मेन चीज़ क्या करनी है, जो पाठ से पहले जो चीज़ दी होती है कि कौन से ये पाठ किस में से लिया गया है, किसकी रचना में से लिया गया है, और ये मेन चीज़ें इसमें आपको पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो शाश्वती प्रथमो भाग है और शेमुसी प्रथमो भाग है, द्वितीय भाग है। ये आपका पहला भाग है, इसमें ये 15 नंबर का आएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से करना है अभ्यास के सहित। ठीक है, उसके बाद है भाग 2 में है संज्ञा प्रकरणम। तो संज्ञा प्रकरणम यानी कि इत संज्ञा, संयोग संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, ये सारे सूत्र दे रखे हैं और ये कैसे कैसे होते हैं इनको आप कौमुदी में से अच्छे से कर सकते हो। उच्चारण स्थानानी और प्रयत्न। उच्चारण स्थान हमारे टीजीटी में भी दे रखे हैं और इसमें भी। तो उच्चारण स्थान तो आप सभी को पता होगा कौन से होते हैं। एक प्रयत्न होते हैं, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। तो आप बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं और आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, तो इनको आपको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद है संधि सूत्राणी। संधि सूत्र इको यणची, तो ये संधि के सूत्र हैं। इको यणची, एक के स्थान पर यण हो जाता है, तो ये कौन सी संधि है, यण संधि है। इको यणची। अकसरणे दीर्घ, ये दीर्घ संधि का है। अकसरणे दीर्घ, फिर है आद गुण है, ये गुण संधि का सूत्र है। गुण संधि है। फिर वृद्धि रेचई सतोस्तुनाश्चु स्तूणाष्टु जलाम जसवंते यरो अनानासिके अनुनासिको वा तोरली झयो होनंतर श्याम सस छोटी, स के स्थान पर छ हो जाता है। इसमें इससे ऐसे कैसा पेपर में पूछा जाता है स्टेट में कि स के स्थान पर छ कौन से सूत्र से होता है, तो सस छोटी मोनुस्वार है, अनुस्वार है, यही परसर्वण है। यमो हर्षवादची यंगणित्यम विसर्जनीयम यश विसर्जनीय स सजुषो रु। ठीक है, स सजुषो रु। अतो रोर पलुताद पलुते हसी च, तो ये सभी हमारे सूत्र हैं किसके, ये सभी सूत्र हैं हमारे संधि के सूत्र। तो ये आपको अच्छे से तरीके से करने हैं। उसके बाद है समास। तो समास कौन से हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, इनका सामान्य परिचय आएगा। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि का क्या आएगा, सामान्य परिचय। ठीक है, उसके बाद है अगला हमारा भाग 3 में क्या क्या है, शब्द रूपाणी। शब्द रूप आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा आएगा इसमें से। तो कृष्ण, राम है, रमा, हरि, मति का शब्द रूप हमेशा पूछा जाता है। आत्मनय का सखी, गुरु, वधु, नदी, मति, लक्ष्मी, धेनु, मातृ, पितृ, वारी, दधि, मधु, राजन, मनस, सर्व, तत्, एतत्, इदम और अस्मद और युष्मद के ये शब्द रूप आपसे पूछे जाएंगे इसमें। तो ये आपको अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद धातु रूपाणी। तो धातु में कौन से परस्मयी पद। एक बार तो सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु परस्मयी पदी है और कौन सी आत्मनेयी पदी है, कौन सी उभयपदी है। तो देखो परस्मयी पदी में हमें धातु दे रखे भू, पठ, अस, क्री, ज्ञा, शक, पा, हन, लिख और चिंत। आत्मनेपदी में हमें दे रखे सेव, एद, लब, रुच, मुद, याच। उभयपदी में क्या है, क्री धातु उभयपदी है। पच और मज, ये सभी क्या है, उभयपदी हैं, उभय पदी हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या है, प्रकृति प्रत्यय है। कत, कतवतु, स्त्री, सानच, कतवा, ल्यप, ल्युट, क्यप, किप, तुमुन, तव्यत, तव्य, अनियर, कैलिमर, यत, घ, तीन। तो ये सभी प्रत्यय हैं, आप देख सकते हो इनको अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद है हमारा साहित्य का में क्या है, संस्कृत साहित्य, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य का सामान्य परिचय आएगा। अलंकार शास्त्र का सामान्य परिचय आएगा, यानी कि ये अलंकार शास्त्र है। नाट्य शास्त्र जो अलंकार लिखे गए इसमें, तो ये भरतमुनि ने लिखा है। साहित्य दर्पण किसने लिखा, विश्वनाथ ने लिखा है। ध्वन्यालोक किसने लिखा, आनंद वर्धन ने लिखा। काव्य प्रकाश किसने लिखा, मम्मट में लिखा है, तो मम्मट ने लिखा। तो इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा सकते हैं।